बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज का जी हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, लेक्चर नंबर 7। लुक एट पेज नंबर 46 एंड 47। बिफोर गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर, वी हैव टू नो व्हाट इज़ रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। द सब्सटेंस विच इमिट्स इनविजिबल रेडिएशंस आर नोन एज रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस जो कि इनविजिबल रेडिएशंस इमिट करते हैं या खारिज करते हैं, ऐसी रेडिएशन जो कि नज़र नहीं आती, उनको हम जी कहते हैं रेडियो एक्टिव सब्सटेंस। बहुत सारे ऐसे एटम्स हैं जिनके न्यूक्लियस में से जी वो डिसइंटीग्रेट हो जाते हैं और वो मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशंस प्रोड्यूस करते हैं। इसके बारे में हम रेडियो एक्टिविटी में पढ़ेंगे। व्हाट इज़ रेडियो एक्टिविटी? फ्रेंच साइंटिस्ट हेनरी बेकरल ने 1896 में सबसे पहले जी रेडियो एक्टिविटी के बारे में बताया था। इसकी डेफिनेशन क्या है? रेडियो एक्टिविटी इज़ द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन विच इनविजिबल रेडिएशंस आर इमिटेड फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। दिस फिनोमेना इज़ कॉल्ड रेडियो एक्टिविटी। इसमें हमने दो चीज़ें देखी। एक देखें कि रेडियो एक्टिविटी क्या है। ये एक स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन का मतलब होता है जी ब्रेक डाउन होना, यानी न्यूक्लियस, एटम का जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेक डाउन हो जाता है। दूसरी बात हमने क्या पढ़ी? इनविजिबल रेडिएशन शो करता है, इमिट करता है। और एज ए रिज़ल्ट जब न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो जाता है तो उसमें से कुछ इनविजिबल रेडिएशंस खारिज होना शुरू हो जाती हैं फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और इस पूरे प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। इसको जी एक्सप्लेन करेंगे हम विद द हेल्प ऑफ दिस एग्जाम्पल। आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि एटम है, उसके अंदर आपको ये सेंटर में न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं और ऑर्बिट्स हैं। ये एक एटम का स्ट्रक्चर। लेकिन अगर एटम अनस्टेबल हो जाए, अच्छा हर एटम जो है वो रेडियो एक्टिविटी शो नहीं करता, बल्कि वो एटम रेडियो एक्टिविटी शो करते हैं जिनके जो न्यूक्लियस होते हैं वो अनस्टेबल हो जाते हैं। अनस्टेबल हो जाएंगे तो एज ए रिज़ल्ट क्या करेगा? डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस होगी। यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा न्यूक्लियस ब्रेक डाउन हो रहा है। और सेकेंड हमने क्या पढ़ा था कि इनविजिबल रेडिएशंस आपको नज़र आ रहा है। इनमें से फिर अगर जब ये डिसइंटीग्रेट होगा, ब्रेक डाउन होगा न्यूक्लियस, तो एज ए रिज़ल्ट मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशंस वो इमिट करेगा। और इस पूरे प्रोसेस को हम रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। और वो कौन कौन सी रेस प्रोड्यूस करता है या कौन सी रेडिएशन? वो रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ रेस प्रोड्यूस करेगा, लाइक अल्फ़ा रेस, बीटा रेस एंड गामा रेस। इसको हम फर्दर एक्सप्लेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ क्लोरीन की। अगर आप एग्जांपल लो, क्लोरीन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। व्हाट इज़ आइसोटोप? आइसोटोप्स जी ऐसे आप कह ले होते हैं जिनके एटॉमिक नंबर तो सेम हो, लेकिन इनके क्या कहते हैं, मास नंबर डिफरेंट होते हैं, वो आइसोटोप्स कहलाते हैं। तो क्लोरीन के 3 आइसोटोप्स हैं। एक जी क्या है? Cl17 एंड 35, 17 एंड 36, एटॉमिक नंबर 17 एंड 37। अब इन तीनों आइसोटोप्स को अगर आप देखोगे तो पहला आइसोटोप स्टेबल है और लास्ट वन भी स्टेबल है, जबकि आपको मिडल में एक नज़र आ रहा आइसोटोप, इट इज़ अनस्टेबल। वाई इट इज़ अनस्टेबल? क्योंकि इसकी बहुत सी वजूहात हो सकती हैं। एक तो ये कि जो आप कह लें कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं यहाँ पर इसके न्यूक्लियस के अंदर, वो उनकी रेशो जो है वो डिफरेंट होती है या वो ज़्यादा होते हैं। नंबर ऑफ़ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर एक दूसरे से बढ़ जाए, कॉमनली हम जानते हैं कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर सेम होते हैं, लेकिन अगर वो उनकी तादाद बढ़ जाए तो एज ए रिज़ल्ट जो एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान पाई जाती है, वो जो होती है आपको कह लें वो इम्बैलेंस हो जाती है। तो एज ए रिज़ल्ट न्यूक्लियस अनस्टेबल हो जाता है, और अनस्टेबल न्यूक्लियस क्या करता है? डिसइंटीग्रेट होकर इनविजिबल रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ रेस देता है। नेक्स्ट हम टॉपिक पढ़ेंगे जी डिफरेंट रेस के बारे में। 3 किस्म की रेस जो थी, 3 टाइप्स ऑफ रेस इमिट करता है रेडियो एक्टिविटी के ज़रिए। हमें रदरफोर्ड ने थ्रू हिज एक्सपेरिमेंट बताया था। रदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट के ज़रिए कैसे एक्सपेरिमेंट किया था? ही टूक अ लेड ब्लॉक, जिसमें उसने एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस लिया, एक फ़ोटोग्राफिक प्लेट जिसके ऊपर उसने रेडिएशन को ऑब्ज़र्व किया, वो ली। अब उसने जब लेड ब्लॉक से ऑब्ज़र्व किया कि उसने एक मुख्तलिफ़ किस्म की रेडिएशन, और जो फोटोग्राफिक प्लेट के साथ उसने एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाई, इन एक एंड पे पॉजिटिव और दूसरे पे नेगेटिव। अब उसने क्या शो किया? उसने देखा कि जब लेड ब्लॉक से रेडिएशन पास हुई, जो कुछ रेडिएशन जो थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव एंड की तरफ डिफ्लेक्ट हुई और कुछ रेडिएशंस नेगेटिव एंड की तरफ डिफ्लेक्ट हुई। जो रेडिएशंस पॉजिटिव एंड की तरफ डिफ्लेक्ट हुई, उन रेस को उसने कहा कि दे वर नेगेटिव इन नेचर, इसलिए उनको बीटा रेस या बाद में इलेक्ट्रॉन्स का नाम दिया गया था। जबकि जो रेस रेडिएशंस आप कह लें नेगेटिव एंड की तरफ रिफ्लेक्ट हुई थी, उसको उन्होंने अल्फ़ा रेस का नाम दिया। कुछ ऐसी रेस भी थी जो कि उनके ऊपर कोई चार्ज नहीं था और ना ही कोई मास था। ऐसी रेस जो थी वो बिल्कुल स्ट्रेट रिफ्लेक्ट हुई थी, कोई डिफ्लेक्ट नहीं बल्कि स्ट्रेट मूव हुई थी। ऐसी रेस को उन्होंने गामा रेस का नाम दिया। तो
इसके ज़रिए उन्होंने जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेस बताई थी कि 3 तरह की रेस, रेडियो एक्टिव रेस प्रोड्यूस होती है, 1 अल्फ़ा, 2 बीटा एंड 3 गामा रेस। आपका जी होम टास्क है लर्न क्वेश्चन नंबर 9 एट होम।